पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग पर हैं। दोनों देशों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, मिसाइल के अटैक किए जा रहे हैं और दोनों देशों के बड़े शहरों को इन अटैक्स में बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान और इजराइल की जंग की अगर बात की जाए तो इजराइल के निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का भी होना आया है। क्या खामनेई की हत्या करना चाहता है इजराइल? एक बड़ा सवाल है। क्या खामनेई के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को रोका है? नेतन्याहू का बयान कि खामनेई की मौत से खत्म हो जाएगा तनाव। अमेरिका पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, मुझे अमेरिका फर्स्ट समझ आता है, अमेरिका डेड नहीं। यह वो बयान है नेतन्याहू का जिसके बाद से दुनिया में एक अलग तरह की चर्चा को जन्म दिए शुरुआत हुई है। नेतन्याहू ने अमेरिका के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए, न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि खामनेई की मौत के बाद यह तनाव, यह लड़ाई खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू ने अमेरिका को लेकर भी कहा कि मुझे अमेरिका फर्स्ट तो समझ में आता है, अमेरिका डेड समझ में नहीं आता। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आज अगर तेल अवीव पर हमला हुआ है तो कल न्यूयॉर्क पर भी हमला हो सकता है। अभी तक अमेरिका की तरफ से खुलकर इजराइल को समर्थन नहीं दिया गया है। वक्त वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बयान तो आते रहे हैं, ईरान को चेतावनियां भी दी जाती रही हैं, लेकिन अमेरिका ने यह नहीं कहा कि हम अब ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसी सिलसिले में जब बातचीत चल रही थी टीवी चैनल के साथ, न्यूज चैनल के साथ, तो फिर नेतन्याहू ने कहा कि अगर आज तेल अवीव पर हमला हुआ है तो कल न्यूयॉर्क पर भी हमला हो सकता है। और इस सब के बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मौत के बाद यह तनाव खत्म हो जाएगा। खामनेई इजराइल के निशाने पर है, इजराइल खामनेई की हत्या करना चाहता है। और एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया है। हो सकता है इसके और ज्यादा बड़े नुकसान हो सकते थे। इसके साथ ही एक और खबर सामने आई, जिस तरह से लगातार अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा है और ईरान और इजराइल के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है हथियारों के मामले में। नेतन्याहू का खामनेई पर बयान भी सामने आया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद तनाव खत्म हो जाएगा। अगर आज तेल अवीव पर हमला हुआ है तो कल न्यूयॉर्क पर हमला हो सकता है। मुझे अमेरिका फर्स्ट तो समझ में आता है, अमेरिका डेड नहीं। यह बयान क्या इसीलिए नेतन्याहू ने दिया कि अमेरिका की तरफ से हो सकता है कि पीछे से तो मदद पहुंच रही हो, लेकिन खुलकर अमेरिका की तरफ से इजराइल के हमलों का समर्थन नहीं किया गया है। अपने हिसाब से तो अमेरिका चेतावनी देता रहा है ईरान को, लेकिन जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल अटैक हो रहे हैं, तेहरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, तेल अवीव को और हाइफा शहर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो यह बयान था जो नेतन्याहू की तरफ से खामनेई को लेकर था। इसके साथ ही जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई ईरान के, उनकी हैसियत क्या है? दरअसल आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान हुकूमत के केंद्र में है। उन्हें ईरान में रहबर आला भी कहा जाता है, यानी सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खामनेई ईरान के हैं। खामनेई को ईरान में किसी भी सरकारी मामले में वीटो की पावर है कि सरकार कोई भी फैसला ले, लेकिन खामनेई उसको प्रभावित कर सकते हैं। आयतुल्लाह खामनेई को यह अधिकार भी हासिल है कि वो जिसको चाहें सरकारी विभाग में, किसी भी सरकारी विभाग में उम्मीदवार या प्रमुख के तौर पर चुन सकते हैं। धार्मिक गुरु के लिहाज से भी उनको वहां पर बहुत माना जाता है और राजनीतिक सरगर्मियों में भी उनकी सबसे अहमियत ईरान के अंदर है। और इसीलिए ईरान को लेकर इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें खासतौर से आयतुल्लाह खामनेई की मौत की बात नेतन्याहू ने की है कि उनकी मौत से यह तनाव खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि इजराइल को ऐसा लगता हो कि ईरान के अंदर से अगर ये जो सत्ता फिलहाल चल रही है या खामनेई का जो प्रभाव वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा भी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं है। ईरान में अगर ऐसा होता है कि इजराइल के किसी हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई मारे जाते हैं तो वहां पर कोई और उठ खड़ा होगा, वहां पर कुछ और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का दौर है, ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला किया और मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइल दागी थी। ईरान की तरफ से इजराइल पर मंगलवार को 30 मिसाइल दागे गए। इजराइल ने ईरान के कई हमलों को रोक दिया। ईरान के हमलों में इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
ईरान के हमलों में करीब 30 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। तो इजराइल की तरफ से भी लगातार तेहरान में हमले किए जा रहे हैं और ये हम सबको मालूम है कि पहले हमले में ही इजराइल ने ईरान के कई वैज्ञानिकों को और जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनको मार गिराया और सैन्य अधिकारियों को मार गिराया। इजराइल के हमलों से करीब 230 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। 230 के करीब ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। कई इमारतों को, बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और उसी तरह की स्थिति इजराइल की भी है। अब तक के सबसे बड़े हमलों का सामना इजराइल कर रहा है और ईरान के हमलों से इजराइल में करीब 30 नागरिकों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और ईरान के हमलों में इजराइल की भी कई बड़ी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे अहम हो जाता है वो है एक और बड़ी खबर। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है और इसी बीच जब कनाडा में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे, तो जल्दी ही छोड़कर अमेरिका वापस लौटा डोनाल्ड ट्रंप और ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को वो डील साइन करनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया सोशल साइट एक्स पर, वो वायरल हो रहा है। उनका बयान है कि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पहुंचे थे जी शिखर सम्मेलन, जल्दी छोड़कर वो अमेरिका वापस लौटे और फिर उनकी तरफ से एक बयान आया कि ईरान को वो डील साइन करनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इंसानी जीवन का नुकसान अफसोसनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि ईरान को हम परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसके साथ ही जो बयान यह है कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर कोई हमला किया जाएगा। यह जो चेतावनी दी गई है तेहरान को खाली करने की, इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका भी अब खुलकर ईरान के खिलाफ आने वाला है?